की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। बी-टाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बी-टाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की फ्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबर की असल हकीकत पर जिम्मेदारी के साथ हर खबर है यहां खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों का एक नंबर चैनल। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसा जिसे आप देखकर कहेंगे कि ऐसा भी होता है। इंडिया में मनाए जाते हैं बहुत सारे फेस्टिवल और हर फेस्टिवल का होता है अपना रंग और अपना मजा। कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कुछ मान्यताओं से, लेकिन इन सब के अलावा जो भी कुछ त्यौहार होते हैं जिनका खास मकसद सिर्फ एंजॉय करना है, तभी तो अजब गजब फेस्टिवल्स की पूरी एक लिस्ट है जिनसे हम आपको करेंगे इंट्रोड्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे शो की।
जिंदगी को सीरियसली लेने के लिए हजारों मसले आपके सामने आते हैं, लेकिन मस्ती के मौके बहुत कम होते हैं और जितने मौके मिलते हैं उनको जी भर के जीना ही समझदारी है। इसी वजह से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसा जिसे देखकर भी आप हो जाएंगे हैरान। मस्ती के रंग, फेस्टिवल्स के संग, यहाँ होती है जमकर मस्ती। होता है अजब गजब धमाल। इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट। फन टाइम, कीजिए मौज मस्ती। जमकर उठाइए लुत्फ। लीजिए हर रंग का मजा। जीना इसी का नाम है। यहाँ है ओनली फन। जिंदगी के कई रंग, हर रंग को कीजिए एंजॉय। मौज मस्ती और मैजिक, यही है लाइफ। ऐसे ही होते हैं फेस्टिवल्स। सिर्फ मस्ती, यही है जिंदगी। हर पल जिए जिंदगी, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी का सिर्फ एक रंग है, मौज मस्ती और हर पल को जिंदा दिली से जीना। इन रंगों को और पक्का और गहरा करते हैं वो फेस्टिवल्स जो बनाए गए हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। भले ही उनका इतिहास कुछ भी रहा हो, पर मकसद तो सिर्फ इन हसीन पलों का लुत्फ उठाना ही है। तभी तो फॉरेन कंट्रीज में इन फेस्टिवल्स को इतने धूमधाम से मनाया जाता है और जमकर किया जाता है एंजॉय। कुछ के पीछे खास मकसद, तो कुछ बस यूं ही आपको करते हैं एंटरटेन। तभी तो इन रंग रंगीले अजब गजब फेस्टिवल्स को मनाया जाता है इतने धूमधाम से। But thank God I am drunk. And that's all that matters. चैनल वन की इस खास पेशकश के जरिए हम आपको कुछ ऐसे ही अजब गजब फेस्टिवल से करेंगे इंट्रोड्यूस, जिसकी हिस्ट्री जितनी इंटरेस्टिंग है और हैपनिंग है, उतना ही निराला इनके सेलिब्रेट करने का अंदाज है।
जमकर मस्ती, फुल टू एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट वाले इन फेस्टिवल्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। आज खुलेंगे कई सारे राज। बहुत सारी बातें, उन रंग बिरंगे सेलिब्रेशन के बारे में जो आपको करते हैं एंटरटेन और जगाते हैं इंटरेस्ट। स्पेशल डेस्क चैनल वन न्यूज। तो अपने इस प्रोग्राम के जरिए आज हम आपको दुनिया के कुछ अजीब और गरीब फेस्टिवल से कराएंगे रूबरू। आखिर क्या है इनका लॉजिक और क्या है इनके सेलिब्रेशन की वजह। इनमें सिर्फ मस्ती ही नहीं, कुछ मान्यताएं भी शामिल हैं जिनकी वजह से इन त्योहारों को मनाया जाता है। इन फेस्टिवल्स के कई रंग हैं, कई मायने हैं और इन रंगों को एंजॉय करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप में होना चाहिए जोश और जुनून। हालांकि ऑन ए सीरियस नोट हम आपको कुछ खास वजहें भी बताने जा रहे हैं जो इन फेस्टिवल्स को एक अलग वैल्यू भी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फेस्टिवल की जो बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, बेबी जंपिंग फेस्टिवल। स्पेन में हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका मकसद बहुत खास है। सन 1620 में इसकी शुरुआत हुई थी स्पेन से। ऐसी मान्यता है कि नवजात बच्चों पर अगर दुष्टों का साया पड़ गया तो इससे छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को माना जाता है। इसमें नवजात बच्चों को सड़क पर लिटा दिया जाता है और उसके ऊपर से कोई भी आदमी कूदता है। कहते हैं इससे बच्चों पर से दुष्टों का साया उतर जाता है और बच्चे सेफ हो जाते हैं। मड फेस्टिवल। साउथ कोरिया में हर साल मड फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां सैकड़ों लोग मिट्टी में नहाए और लिपटे नजर आते हैं। साउथ कोरिया में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल काफी पॉपुलर है। जो टूरिस्टों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इस मौके पर खास तौर से लोग कोरिया आते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं।
ऑरेंज फेस्टिवल। स्पेन के फेमस टोमेटिनो फेस्टिवल का नाम तो आपने सुना ही होगा। टमाटर की होली काफी फेमस रही है। इसी तरह एक और होली फेमस है इटली में। इटली के ब्रिया में हर साल ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें 9 टीमें हिस्सा लेती हैं, जो एक दूसरे पर संतरों से हमला करती हैं, यानी एक दूसरे पर संतरा फेंकती हैं और इस संतरे की होली मनाई जाती है। कुल मिलाकर इन फेस्टिवल्स का मकसद जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना और जिंदगी के अलग अलग रंगों को जीना है। अगर आप भी अपनी रूखी फीकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट के थोड़े रंग भरना चाहते हैं, तो इन फेस्टिवल्स को जमकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर जगह जगह जाना पॉसिबल नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं। हम इसीलिए तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लेकर आए हैं ये रंग बिरंगे फेस्टिवल्स। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। छोटा सा ब्रेक, खास पेशकश जारी है। घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 21वीं सदी बनेगी हिंदुस्तान के गौरव की सदी, जब आजाद भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की महानता को विश्व के सामने उजागर किया जाएगा। 21वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान में निर्माण होने जा रहा है एकता, अखंडता और सम्मान के एक ऐतिहासिक प्रतीक का। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जानेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अभी भी दशहरा बीता है और दिवाली आने वाली है। ये सारे त्यौहार मनाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, हमारा कल्चर है और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन इसके अलावा दुनिया भर में और कई ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो किसी मान्यता के लिए नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, और वो मकसद होता है सिर्फ एंजॉयमेंट। यहाँ होता है एंटरटेनमेंट। एंजॉयमेंट के लिए
इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। होली, दिवाली, दशहरा भूल जाएंगे सब, क्योंकि ये है सबसे अजब, सबसे गजब ऐसा फेस्टिवल और कहां? जी हाँ, भारत में न जाने कितने ही फेस्टिवल्स को आप करते हैं एंजॉय। होली, दिवाली, दशहरा इंडिया में इन सारे फेस्टिवल्स में होती है मस्ती और फन। लेकिन दुनिया में और भी हैं कई फेस्टिवल्स जिसमें होती है मस्ती और धूम। चीज रोलिंग फेस्टिवल। जैसा कि नाम से क्लियर है, खाने वाली चीज से होता है ये चीज फेस्टिवल। ब्रिटेन के ग्लॉस्टेशर में चीज रोलिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें एक चीज के बड़े से बड़े टुकड़े को ढलान से लुढ़काया जाता है। इसके पीछे सैकड़ों लोग भागते हैं। इस चीज को हासिल करने वाला विनर होता है। है ना इंटरेस्टिंग ये चीज फेस्टिवल? लेकिन इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं ऐसा फेस्टिवल जो और भी मजेदार है। ये है मूली फेस्टिवल। सोलहवीं सदी में अमेरिका में पहली बार मूली लाई गई थी। सब्जी विक्रेताओं ने मूली को बेचने के लिए अलग अलग तरह से प्रचार किया। शुरुआत में वो मूलियों की आकृति बनाकर इसकी मार्केटिंग करने लगे। (1897) में इसकी शुरुआत एक फेस्टिवल के रूप में हुई। जिसमें मूली पर उकेरी गई सबसे बेहतरीन आकृति को इनाम दिया जाने लगा। तब से इसे नाइट ऑफ डे रेडिशेस कहा जाता है। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा फेस्ट जो कुछ कुछ होली जैसा है। ये है नेकेड फेस्टिवल। जापान में मनाया जाता है नेकेड फेस्टिवल। गर्मियों और सर्दियों में ये फेस्टिवल जापान में कई जगहों पर मनाया जाता है। जापानी इस फेस्टिवल के दौरान अपने पारंपरिक परिधान फंदोशी या लॉइन क्लॉथ में नजर आते हैं। और एक दूसरे पर मिट्टी और पानी फेंकते हैं। तो ये है दुनिया के वो फेस्टिवल्स जिसमें है मस्ती और धूम। और इन फेस्टिवल्स में लोग करते हैं फुल ऑन एंजॉय। स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए, इन सारे फेस्टिवल्स के बाद आपको दिखाते हैं दुनिया के कुछ ऐसे मजेदार त्योहार जिन्हें देखकर आप एक बार फिर कहने को मजबूर हो जाएंगे कि वाकई
अजब है और गजब है। दुनिया के रंग बिरंगे फेस्टिवल, रंग जाइए इन फेस्टिवल्स के रंग में। मस्ती और फन का कॉम्बो पैक। टोमेटिना फेस्टिवल्स की मस्ती, मंकी बफे का जादू, फेस्टिवल्स की रेस, ऊंटों की कुश्ती, अजब गजब फेस्ट। जी हाँ, ये है दुनिया की वो फेस्टिवल्स जो आपको मस्ती में सराबोर कर देते हैं। आपको दिखाएंगे ऐसे फेस्टिवल्स जिन्हें देखने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। टोमेटिना फेस्टिवल। इस फेस्टिवल के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब ये फेस्टिवल बॉलीवुड की फिल्मों में भी दिखने लगा है। वैसे स्पेन में हर साल इस त्योहार की धूम होती है, जहां हजारों लोग मिलकर एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1945 में विरोध स्वरूप हुई थी, यानी विरोध जताने के लिए टमाटर फेंके गए थे। और अब देखिए ये फेस्टिवल जिसमें होते हैं बंदर, नाम मंकी बफे फेस्टिवल। बंदरों की दावत का फेस्टिवल, सैकड़ों बंदर के लिए खाने पीने का बढ़िया इंतजाम। फ्रूट, सब्जियां, आइसक्रीम, सॉसेस और न जाने क्या क्या। बंदरों को छका छका कर खिलाया जाता है इस फेस्टिवल में। थाईलैंड के एक गांव में मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल के जरिए गांव के लोग बंदरों का आभार व्यक्त करते हैं। पत्नियों को उठाकर भागने की रेस, काफी अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन फिनलैंड में हर साल इसे मनाया जाता है। जितना अजीब ये फेस्टिवल है, उतना ही अजीब इसका इनाम। इनाम जीतने वाले को मिलती है उसकी पत्नी के वजन के बराबर बियर। अब भला पुरुष बियर के लिए पत्नी का वजन तो हंसी खुशी उठा ही लेंगे ना। और ये है ऊंटों की कुश्ती का फेस्टिवल। हालांकि तुर्की के एक क्षेत्र में अब ऊंटों की कुश्ती पर रोक लग चुकी है। इसमें दो ऊंटों के बीच तब तक मुकाबला चलता है जब तक एक ऊंट दूसरे को जमीन पर गिरा नहीं देता। तो अब आप ही बताइए कि है ना ये वो फेस्टिवल्स जिसमें होती है डबल मस्ती, डबल मजा।
क्योंकि ये फेस्टिवल्स हैं एकदम अलग लेकिन फिर भी गजब। स्पेशल डेस्क चैनल 1 न्यूज। चलिए, खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मला ताई पाहिजे. मला पण संगीता पाहिजे. मला रूपा.